Hello dear students, my name is Mamun Rashid Khan and welcome to Palette Coaching Center। तो इसका ऑलरेडी हम पहले भी वीडियोस बना चुके हैं इस चैप्टर का। ये हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? एक्सपोनेंट एंड पावर। और उम्मीद करता हूँ वो वीडियो भी आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज एक छोटा सा लास्ट टॉपिक है कि एक्सप्रेस फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म बेसिकली कुछ नहीं है, बस उसको हम 10 टू द पावर के फॉर्म में लिख देते हैं, उसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। कैसे समझते हैं? जस्ट एक नंबर के बाद डेसिमल लगाएंगे तो वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। जैसे कि 0.00035। अब जब भी याद रखिएगा लेफ्ट टू राइट जाएंगे, डेसिमल को लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करेंगे तो ये इतने पॉइंट जीरो नीचे आएंगे। काउंट करते हैं हम एक नंबर के बाद डेसिमल लगाना। कितना है? 1 2 3 4 5, 5 नंबर यानी कि 3.5। तो नीचे कितना आ जाएगा? 5 0 और 3.5 अपॉन कितना है? 5 0 है तो 10 पावर 5। इस पावर को ऊपर ले जाएंगे, हमने ऑलरेडी पढ़ा है a का पावर -1 1 अपॉन a होता है। तो a क्या हो जाएगा? 1 अपॉन a का पावर -1। और नेक्स्ट लाइन में हम इसको लिख देंगे 3.5 इंटू 10 पावर -1। हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। कितना आसान। सेकंड वाले को पॉज करके खुद ट्राई करो। हाँ, लेकिन ध्यान रखना इसमें हमें राइट टू लेफ्ट आना है। हमारे पास क्या नंबर है? 405 1 2 3 4। एक नंबर के बाद पॉइंट लगाने कितने? 1 2 3 4 और 6। तो क्योंकि हम इधर आ रहे हैं इसलिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 पावर 1 2 3 4 5 6 6। बस यही आपका आंसर हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है। जल्दी से कॉपी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हमारा अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है, हमको यूजुअल फॉर्म। पिछले क्वेश्चन में क्या था? यूजुअल फॉर्म दिया था, स्टैंडर्ड में क्या था? तो कुछ नहीं करना, जब जीरो इन सबको मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास है 3.52 into 10 पावर 5 और कितना है? 5 0। तो दो तो यही हो गया, दो नंबर 1 2 3 और 2 3 5। बस हो गया आपका आंसर। अगला देखो, अगला क्या क्वेश्चन है बच्चों? 7.54 into 10 पावर -4। आपको पता है a का पावर -1 क्या होता है? 1 अपॉन a। तो ये क्या हो जाएगा? 7.54 अपॉन 10 पावर 4। जब भी जीरो नीचे होता है क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। डिवाइड करते तो डेसिमल किधर जाएगा? राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट जाएगा। तो एक नंबर इधर 754 और यहाँ तो 4 जीरो है ना, 3 जीरो लगा दो। 1 2 3 तो 0.007। अरे यहाँ तो जेक्समॉन रखेंगे 5 4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है 3 into 10 पावर -5। सेम लास्ट वाला जैसे किया आपने, क्या है? 3 into 10 पावर -5। तो सबसे पहले पावर इसको नीचे ले आए। कितना है? 5 0। तो आपके पास ऑलरेडी एक नंबर है, बाकी 4 जीरो लगा दो। 1 2 3 4.0। बताओ, इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है? इसे जल्दी से कॉपी करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अब आगे हम फाइनली एक्सरसाइज पे। वही है आपका, किसमें लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया क्या होगा। सबसे पहले इसमें काउंट करो, राइट साइड से हमें एक नंबर यहाँ पे पॉइंट लगाना है। कितने नंबर के बाद जीरो पॉइंट आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 8.5 इंटू 10 पावर 12 और 8.5 ये नीचे ऊपर जाएगा तो 10 पावर -12। आंसर हो गया। इसमें भी सेम वही आपको करना है। क्या?
9 के बाद मुझे पॉइंट चाहिए, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12। तो 9.42, दोनों में पावर सेम ही आ रहा है, तो ये हो गया 9.42 इंटू 10 पावर माइनस। अब इसमें तो सीधा सीधा काउंट कर लो, 6 के बाद कितने नंबर है उतने ही इंटू कर देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 पावर 50। सो सिंपल। इसमें मुझे 8 के बाद चाहिए, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 8.37 अपॉन 10 पावर 9 और 8.37 इंटू 10 पावर माइनस 9। इसका लास्ट क्वेश्चन है 3.186। कितना नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू 10 पावर। कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि इसमें आपको ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, आपको यूजुअल फॉर्म में लिखना है, यानी फर्स्ट वाले का जस्ट उल्टा। तो आपको क्या दिया है? 3.02 इंटू 10 पावर माइनस 6, और हम इसको लिख सकते हैं 3.02 अपॉन 10 पावर 6। आपको पता है जब भी डिवाइड करते हैं डेसिमल किधर शिफ्ट होता है? लेफ्ट साइड। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 6 जीरो लगाते हैं, एक नंबर ये हो गया 302 अपॉन 0, 1 2 3 4 5 या सो सिंपल। सेकंड ये क्या है? मल्टीप्लाई है तो डेसिमल किधर शिफ्ट होगा? राइट साइड में। तो आपका 4.5 इंटू 10 पावर 4। तो एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर। अगला क्या है? माइनस, यानी कि डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड में जब भी होता है तो डेसिमल किधर जाता है? लेफ्ट साइड। तो एक नंबर तो है, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 और ये नंबर। तो 0.0000007 पर लिख के 3। अगला क्या है? प्लस है, यानी कि मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई में हमारा नंबर किधर जाता है? राइट साइड में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगला क्या है? ये भी सेम मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में है तो हमारा डेसिमल किधर जाएगा? राइट साइड में। कितने हैं? 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। फाइनली इसका लास्ट पार्ट, ये भी मल्टीप्लाई में है तो किधर जाएगा? राइट साइड में। और कितना है? 6 है। 1 2 3 4 5 6। आसान है, इसे कॉपी करके फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन सबको हमें किसमें लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कितना दिया? 1 2 3 4 5 6। तो आप क्या करोगे? 1 इंटू 10 पावर माइनस 6, है ना? नीचे है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सेकंड है, चार्ज इलेक्ट्रॉन कितना है? 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 16 17 3 3 6 3 9 12 3 15 3 18 और 18 के बाद एक जाएगा 19, यानी कि ये हो गया 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। कितना होगा? 10 पावर माइनस 19। ये आपका साइज ऑफ फैक्टरी है। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 5 इंटू 10 पावर माइनस 7। ये कितना है? काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 1275 इंटू 10 पावर माइनस 8
मीटर। ये एक दो नंबर के बाद है तो 7 इंटू 10 पावर -2। सर बहुत आसान क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करोगे तो कर लो, ठीक है। इसे कॉपी करिए, फिर फाइनली इस एक्सरसाइज का लास्ट और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। तो फाइनली इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बहुत ही इंजॉय किया होगा, क्वेश्चन को समझा होगा। इस एक्सरसाइज में ज्यादा कुछ नहीं था, बस हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, ये यूजुअल फॉर्म में। इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज में थे उसमें क्या था, हमारे लॉस ऑफ एक्सपोनेंट में सारे क्वेश्चन थे, तो एक बार दोबारा उसको देख लीजिएगा, ठीक। तो क्वेश्चन करते हैं 4, जो कह रहा है कि इन अ स्टॉक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20। तो ईच थिकनेस किसका, बुक का, कितना है 20 mm। बुक है कितने, 5 ना, तो थिकनेस ऑफ 5 बुक कितना हो जाएगा, थिकनेस ऑफ 5 बुक 5 इंटू 20 यानी कि 100 mm। अब आगे कह रहे हैं 5 पेपर है, हर शीट का थिकनेस कितना, 0.016, थिकनेस ऑफ ईच शीट। कितना है 0.016 mm। टोटल कितने शीट है, 5 पेपर शीट है, तो क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो थिकनेस ऑफ 5 शीट क्या हो जाएगा, 5 इंटू 0.016, 5 6 30 कैरी 3, 5 1 5 3 8 0.0 mm। तो आपको बताना है टोटल थिकनेस कितना है। टोटल थिकनेस क्या होगा, पांचों शीट का थिकनेस और पांचों बुक का थिकनेस ऐड कर दो, बस सो सिंपल। टोटल थिकनेस कितना है, 100 प्लस 0.080, ये कितना हो गया 100.080 mm। ये आपका यूजुअल फॉर्म है, अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो 1 के बाद डेसिमल लगा, डेसिमल क्या हुआ, 2 इधर शिफ्ट हुआ है ना, 0 0 3 बार 0 आ रहा है, 80 into 10 पावर -2 m। ठीक है, क्लियर है, आसान क्वेश्चन था। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपने बहुत ही अच्छे से इसको समझा होगा। तो एक बार दोबारा वीडियो देख लेना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।